तो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 एमपी बोर्ड। तो ये है चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है एनदर चांस। एनदर चांस का मतलब होता है एक और मौका। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस, अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी स्टार्टिंग होती है इन क्वेश्चन से। तो इनके आंसर हमें मिलेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर पहली लाइन है, पहला स्टेंजा है, हाउ ऑफन वी विश, एक सेकंड, हाउ ऑफन वी विश फॉर एनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes, a chance failure into winning। तो इसका अर्थ हुआ कि हम कई बार यह चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक अवसर चाहिए होता है। कि हम क्या चाहते हैं कि हमें एक अवसर मिल जाए जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। सेकंड स्टेंजा है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट। इसका अर्थ हुआ, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए केवल हमें क्या चाहिए, डीप डिजायर। हमें क्या चाहिए होती है, डीप डिजायर, यानी तीव्र इच्छा की ज़रूरत होती है। और क्या चाहिए होता है, टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स, और अपने पूरे समर्पण के साथ हमें एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। सो थर्ड स्टेंजा है, टू लिव अ लिटिल बेटर and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living। तो इसका अर्थ हुआ, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और सदैव दूसरों को क्षमा करते रहने और जिस संसार में हम रहते हैं उसको अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक चांस, एक मौका चाहिए होता है। सो इसका लास्ट स्टेंजा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रो, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। इसका अर्थ हुआ, इसलिए कभी निराश मत हो और सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि नई शुरुआत की आशा के साथ कल अवश्य आता है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैं इसके आंसर्स नहीं लिखाऊंगी क्योंकि जो आपके सर लिखाएंगे वही आप याद करोगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाई डू वी विश फॉर एनदर चांस, हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं। तो हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि अपने हार को हम जीत में बदल सकें, इसलिए। सो इसका आंसर होगा, वी विश फॉर एनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। वही नई शुरुआत करने में क्या लगता है, तो क्या लगता है, डीप डिजायर, तीव्र इच्छा। तो इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। तो कवि का ये दुनिया में रोशनी फैलाने से क्या मतलब है, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो उसका क्या मतलब है,
इससे मतलब हुआ कुछ बनकर हम अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सकें फ्यूचर में, ऐसा कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो चलिए इसके दो और हैं क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें निराश होकर कभी गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक कल ज़रूर आता है, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। सो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। लास्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर, तो हमें अपने भविष्य के बारे में क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या उम्मीद रखनी चाहिए वैसे आप बताइए। इसकी उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि हम एक नई शुरुआत कर सकें और फ्यूचर में जीत हासिल कर सकें, यही तो उम्मीद रखनी चाहिए हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इसको हमने रीड एंड एक्सप्लेन किया, और तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने एक्सप्लेन किए। अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगी बुक मैटर, तो अगला पार्ट हमारा बुक मैटर से होगा, चैप्टर फर्स्ट अनदर चांस का ही रहेगा। तो तब तक आप इसका रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।